राजस्थान में 5 साल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट में सत्ता संघर्ष देखने को मिला था। एक दूसरे को मात देने के लिए किसी ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा। चुनाव को देखते हुए 3 महीने से कांग्रेस में युद्ध विराम सी स्थिति देखने को मिल रही है। राजस्थान में गहलोत और पायलट खेमे ने अपने गुट के विधायकों और समर्थकों को टिकट दिलाकर एडजस्टमेंट किया है और ऐसा करते समय विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ जनता में नाराजगी को दोनों ही गुट ने दरकिनार कर दिया है। बगावत से बचने के लिए नए चेहरों को टिकट देने से परहेज किया गया और कांग्रेस केवल कुछ ही विधायकों का टिकट काट पाई है। पुराने चेहरों के दम पर कांग्रेस सरकार रिपीट करने के बारे में सोच रही है, जबकि राजस्थान में सरकार ही नहीं बल्कि मंत्रियों और विधायकों को हराने की भी एक परंपरा रही है। ये जानते हुए भी कांग्रेस नेतृत्व की ओर से इतना बड़ा रिस्क इस बार के चुनाव में लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि 2013 के चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था और 200 में से 163 सीटें भाजपा ने जीती थी। कांग्रेस 21 सीटों पर ही राजस्थान में सिमट गई थी, लेकिन उस बहुमत को वसुंधरा सरकार सहेज नहीं पाई। सरकार के फैसलों से जनता में नाराजगी बढ़ती गई और इस नाराजगी को तब सत्ता स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थी। 2018 के चुनाव में 163 विधायकों में से 94 को फिर मैदान में उतारा और इनमें से 40 एमएलए सीट बचा पाने में कामयाब हो पाए। 54 विधायक चुनाव बुरी तरीके से हारे, 20 मंत्री तो बुरी तरीके से पराजित किए गए। हारने वाले मंत्रियों में यूनुस खान थे, प्रभुलाल सैनी, राजपाल शेखावत, अरुण चतुर्वेदी, अजय सिंह, डॉक्टर राम प्रताप, गजेंद्र खेवसर, चंद्र कृपलानी, राम प्रसाद, बाबूलाल वर्मा, अमरा राम, कमसा मेघवाल, बंशीधर वाजिया, ओटा राम देवासी, कृष्णेंद्र कौर, सुनील कटारा शामिल थे। वही 4 बागी मंत्री रतनगढ़ से राजकुमार रिणवा, जैतारण से सुरेंद्र गोयल, थानागाजी से हेम सिंह भड़ाना और बांसवाड़ा से धन सिंह रावत को भी मात मिली थी। वहीं तत्कालीन श्रम मंत्री थे जसवंत यादव, उनके बेटे मोहित यादव बहरोड से और जनजातीय मंत्री नंदलाल मीणा के बेटे हेमंत प्रतापगढ़ से चुनाव हार गए थे। सीएम वसुंधरा राजे के अलावा गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, स्वर्गीय किरण महेश्वरी, कालीचरण सर्राफ, पुष्पेंद्र सिंह, अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी ही अपनी सीट बचा पाने में सफल रह पाए थे। तो 2013 में भी कांग्रेस ने योजनाओं के जरिए माहौल बनाया था और फील गुड की लहर पर सवार कांग्रेस को ऐतिहासिक हार मिली थी। 200 प्रत्याशियों में से 21 ही जीत पाए थे। 105 पिछले प्रत्याशियों को फिर टिकट दिए गए और इनमें से भी 91 हार गए। रिपीट प्रत्याशियों में से 75 विधायक थे और इनमें 5 को ही जीत मिली। 70 विधायकों को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने पिछला चुनाव हारे 21 नेताओं को भी टिकट दिया था और 31 मंत्री हार गए थे। हारने वालों में दुर्रू मियां, भरत सिंह, बीना काक, शांति धारीवाल, स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल, ब्रज किशोर शर्मा, प्रसादी लाल मीणा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजेंद्र पारीक, हेमाराम चौधरी और अन्य मंत्री शामिल थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा महेंद्रजीत मालवीय, गोलमा देवी, विजेंद्र ओला और राजकुमार शर्मा ही जीत पाए थे, अपनी सीट बचा पाए थे। तब भी सत्ता को अंदाजा ही नहीं लग पाया कि सियासी जमीन कैसे उनके पैरों तले खिसक गई। 2008 में वसुंधरा सरकार को हार का सामना करना पड़ा था और तब राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे थे। 13 मंत्री हार गए थे। भाजपा 78 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी और 2003 में गहलोत सरकार को हार का सामना करना पड़ा था। 1998 के विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें लाने वाली कांग्रेस महज 56 सीटों पर सिमट गई थी। 19 मंत्री कांग्रेस के हारे थे और 1998 से में भैरव सिंह सरकार को बुरी तरह से हार मिली थी। तब भाजपा महज 33 सीट पर सिमट गई थी और कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी। तो ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि जब बीजेपी और कांग्रेस को सत्ता में रहने के बाद के चुनाव में हार मिली थी और अब जो पता चल पा रहा है कि कांग्रेस के जो 2 अलग अलग धुरी हैं, यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत,
उनमें अब बगावत के सुर नहीं है और युद्ध विराम उन्होंने कर लिया है, सीज फायर कर लिया है चुनाव से पहले, ताकि कोई भी नुकसान पार्टी को अंदरूनी कलह का ना हो। इसका फायदा कितना मिलता है ये आने वाले चुनाव में के नतीजों के बाद यानी 3 दिसंबर को पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।